हाँ जी, वेलकम बैक। मैं आपका भी एहतशाम कासिम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग फर्स्ट क्लाइंट को क्लोज करने के लिए और फर्स्ट क्लाइंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी क्लाइंट्स नहीं मिले। इसकी एक रीज़न हो सकती है। वो रीज़न ये है कि जो हम क्लाइंट हंटिंग के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हम कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक यूनिक तरीका, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी चीज ऐड नहीं कर रहे जो हमें दूसरे लोगों से डिफरेंट करेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट बताऊंगा। अगर वो 2 पॉइंट आप अपनी कोल्ड ईमेल के अंदर रख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, अगर आपका क्लाइंट उस ईमेल तक पहुंच जाता है, आपकी ईमेल लाइक इनबॉक्स में चली जाती है और वो रीड करता है, तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स ना करे। अब वो 2 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं बाउंस रेट। अब हो सकता है अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का, जीबीओबी का, बैकलिंक्स का काम करते हैं, ये वर्ड आपने पहली मर्तबा सुना हो, और ये भी पहली मर्तबा सुना हो कि इसको अपनी कोल्ड ईमेल के अंदर कैसे रिप्लेस करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक्चुअल में बाउंस रेट होता क्या है, या ये वेबसाइट की एसईओ को, जो रैंकिंग को क्यों हर्ट करता है, क्यों डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले बाउंस रेट का मतलब होता है, बाउंस रेट कहते हैं जब कोई यूजर, कोई ऑडियंस हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड होती है, जैसे ही वो लैंड होती है, जो वो चीज, जो इसकी क्यूरीज होती है, जो क्वेश्चन होता है, या फिर जो यूजर जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो उसको नहीं मिलती, तो वो क्या होता है, वो फौरन से हमारी वेबसाइट से वापस चले जाता है। अब जितनी जल्दी कोई बंदा आपकी वेबसाइट से वापस चला जाएगा, आपकी वेबसाइट को छोड़ देगा, लाइक एक पेज पे आया, नेक्स्ट पेज पे वो जाने से पहले ही आपकी वेबसाइट को लीव करके छोड़ गया, किसी और जगह पे चला गया, इसको कहते हैं बाउंस रेट। अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, क्योंकि देखें अगर हम गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स का काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं, जो हमने अपने क्लाइंट्स को हाईलाइट करनी है कि भाई अगर आपकी ये चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो आप किस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं। देखें, मेरा हर वीडियोस में ये रहता है कि भाई प्रॉपर नॉलेज लें। देखिए, अगर आप काम गेस्ट पोस्टिंग का ही करते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट पता आपको होने चाहिए जो दूसरे लोगों को नहीं पता। भाई अगर दूसरे लोग भी वही चीज कर रहे हैं, जेनेरिक ईमेल्स, कोई रिसर्च नहीं, किसी चीज का नहीं पता, और हम भी वही कर रहे हैं, तो हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स क्यों करेगा। अगर आप वाकई क्लाइंट का रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, तो भाई इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, इनको अपनी ईमेल के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए, बाउंस रेट बढ़ने की जो वजह होती है ना, वो यही है कि जितनी जल्दी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो उससे भी ज्यादा जल्दी आपके वेबसाइट से वापस जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी एसईओ डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे आप बैकलिंक्स कर रहे हैं। अगर हम गेस्ट पोस्ट के अंदर करें कि बाउंस रेट क्यों इंक्रीज होता है, जब हमारा क्वालिटी का कंटेंट नहीं होता, या फिर जिस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट राइट नहीं किया होता, या फिर हमने चैट जीपीटी या एआई टूल्स को यूज करते हुए कंटेंट लिखा होता, मतलब कि जिसके अंदर कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, या फिर सबसे जो मेन चीज है गेस्ट पोस्ट के हवाले से, वो है इररेलेवेंट बैकलिंक्स। लाइक फर्स्ट करें, किसी बंदे ने कोई हेल्थ का टॉपिक सर्च किया था, उस हेल्थ की वेबसाइट से उसको जो आगे वेबसाइट पे भेजा गया वो है फैशन से रिलेटेड, मतलब कि वो अपने टॉपिक से हट गया। जब वो हटा तो उसको लगा कि ये तो मुझे इररेलेवेंट चीजें दिखा रहा है, वो फौरन से उस वेबसाइट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, जब हम क्लाइंट फाइंड करते हैं ना, तो आपने ना अपने क्लाइंट का ना बाउंस रेट चेक करना है। अब बाउंस रेट ना आउट ऑफ 100 होता है, मतलब कि टोटल इसकी जो परसेंटेज होती है ना, वो 100 होती है। अब 26% से लेकर 40% तक एक अच्छा बाउंस रेट जो है ना, वो कंसिडर किया जाता है। लाइक जैसे स्पैम स्कोर होता है, हमारे क्लाइंट का फर्स्ट करें, अगर हम डिसाइड करते हैं कि वो जी 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह बाउंस रेट अगर फर्ज करें 40-50%, लाइक आप 50% रख लें, अगर 50% से ऊपर है, तो देन आप अपने क्लाइंट को ये बात हाईलाइट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इस वजह से इंक्रीज हुआ है। देखें, हम काम कर रहे हैं ना भाई, जिस बंदे की वो वेबसाइट है ना, जो उसका ओनर है, जो हम जिसको हम क्लाइंट समझते हैं, भाई वो अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। जब आप एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पेन पॉइंट उसका हो सकता है, अगर वो अपनी ईमेल के अंदर हाईलाइट करें
और वो वाकई उसकी वेबसाइट के अंदर फॉल्ट मौजूद हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्या वो नहीं चाहता कि मेरा वो जो फॉल्ट है वो फिक्स हो और मेरी रैंकिंग इंक्रीज हो। डेफिनेटली चाहता है। दूसरा पॉइंट है ब्रोकन लिंक्स। अब जिस वेबसाइट के ऊपर ब्रोकन लिंक्स मौजूद होते हैं ना, वो भी वेबसाइट गूगल के ऊपर प्रॉपर रैंक नहीं हो रही होती, क्योंकि वो भी उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसकी रैंकिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं ब्रोकन लिंक्स के थ्रू। ब्रोकन लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो हम किसी से लेते हैं या देते हैं। अब जिस पेज को वो लिंक जाता है, या तो वो कंटेंट डिलीट हो जाता है या वो पेज डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोकन लिंक्स बनने की वजह से हमें एक कोड शो होता है जिसको हम 404 या 404 भी कह सकते हैं, जो कि गेस्ट पोस्ट के अंदर बैकलिंक्स के अंदर इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं। ये वो दो पॉइंट। अब देखें सारी वीडियो का लुब्बे लुबाब क्या है, वो ये है, ये दो पॉइंट है। जब आप क्लाइंट की, जैसे हम ट्रैफिक चेक करते हैं, DADR चेक करते हैं, जिस वेबसाइट की ट्रैफिक 1000 से कम होती है हम उसको क्लाइंट समझते हैं। अब देखिए हर बंदा उसको बता रहा है जी आपकी ट्रैफिक 500 से कम है, आप बैकलिंक्स नहीं बना रहे तो मैं आपको बना के दे सकता हूं। ये बात तो हर बंदा अपनी कोल्ड ईमेल के अंदर जो सा वो राइट कर रहा है। आपने यूनिक बात कौन सी हाईलाइट करनी है? आपने यूनिक बात ये हाईलाइट करनी है कि देखिए मैंने आपकी वेबसाइट को एनालिसिस किया है, प्रॉपर रिसर्च किया है। जब मैंने रिसर्च के दौरान ये देखा कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से मुराद कि इतना ज्यादा है कि जो रैंकिंग जो है ना वो आपकी है ना एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाइट हो रही है। अब देखें हर यूजर का, हर वेबसाइट ओनर का, हर बिजनेस ओनर का दिल करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गूगल के ऊपर रैंक आए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। जब वो प्रॉपर रैंक ही नहीं हो रहा, उसको उसकी एसईओ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कैसे रैंक होगा? ये बात बताएं। दूसरी बात बताएं, अगर वो बैकलिंक्स बना रहा है तो आप ये देखेंगे कि ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, लाइक उसको गाइड करेंगे कि भाई देखिए आप बैकलिंक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, नए बैकलिंक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन जो आपकी प्रीवियस बैकलिंक्स है, जो पीछे बने हुए हैं, वो साथ साथ ब्रोकन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो नए बैकलिंक्स बना रहे हो, नए गेस्ट पोस्ट करवा रहे हो, उसका फायदा नहीं हो रहा। भाई ये दो पॉइंट पे जब आप अगले बंदे को कोल्ड ईमेल के अंदर हाईलाइट करोगे ना, उसको लगेगा, यकीन करें इन पॉइंट पे जाके कोई बंदा हिट नहीं कर रहा, इन पॉइंट को कोई बंदा हाईलाइट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एक यूनिकनेस उसकी ईमेल के अंदर नहीं आती। ये दो पॉइंट को हमने कोई इनके बारे में सीखने नहीं बैठ जाना। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग देखिए, अगर सीखेंगे तो एक प्लस पॉइंट है। देखिए मेरा हमेशा से रहता है कि आप नॉलेज गेन करें, आपको लोगों से एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप 10-20 लोगों से एक्स्ट्रा नॉलेज या अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आपको क्लाइंट मिलेगा। भाई ये जब दो फॉल्ट, क्योंकि देखें हमने, अब आपने जहां से भी कुछ चीज सीखी है, आपने कोल्ड ईमेल के अंदर सीखा होगा कि अगले बंदे के पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स। अब पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? भाई यही फॉल्ट्स जो होते हैं ना, यही उसके पेन पॉइंट होते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहा, गूगल के ऊपर रैंकिंग के अंदर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये चीजें हम उसको बताएंगे। लाइक हम इसको फिक्स करें या ना करें, हमारा काम है उसके साथ एक दफा कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अब बहुत सारे लोगों का ये भी माइंडसेट रहता है जी कोल्ड ईमेल का मतलब है जी क्लाइंट मिल जाना पहली में। भाई नहीं, गलत है। फर्स्ट कोल्ड ईमेल का मतलब होता है कि जस्ट आपने अगले बंदे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली आप अपनी सर्विसेज को पिच करोगे, फिर आप बताओगे कि मैं इन चीज़ों के अंदर कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ, जिससे वो आपकी सर्विस को बाय करेगा और वो क्लाइंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सीखें, इन पॉइंट पे जाएं, इन चीज़ों को हाईलाइट करें। अगर आप प्रैक्टिकली ये चाहते हैं कि एक क्लाइंट फाइंड किया जाए आपके सामने, उसका बाउंस रेट चेक किया जाए, उसके ब्रोकन लिंक्स चेक किए जाएं, और फिर कैसे उनको ईमेल के अंदर हाईलाइट करना है, कैसे उनके अकॉर्डिंग कोल्ड ईमेल बतानी है, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपका भाई आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएगा कि किस तरह आप इस चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो और अपनी ईमेल को यूनिक से यूनिक बना सकते हैं। होप सो कि मेरी बातें और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।